जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंजीनियर्स कक्षा और मेरा नाम है हरदीप सिंह। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के रेलवे सिस्टम के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर या रेलवे लाइंस के ऊपर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रेलवे ट्रैक का बिछाने का काम शुरू हुआ था वो हुआ था कालका से लेके शिमला तक का सबसे पहले ये काम शुरू हुआ था। इसको बनाने इसकी जो कुल लंबाई है, जो कुल लेंथ है इसकी, वो 96.54 किलोमीटर है। और सबसे पहले इसको बनाने का काम 1903 में 9 नवंबर 1903 के अंदर सबसे पहले इसका काम शुरू किया गया था। और इसका उद्घाटन जो किया था वो उस समय के वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था। बात करते हैं, और ये जो काम था वो शिमला कालका में ये 1903 में स्टार्ट हुआ था और खत्म ये जाके शिमला में हुआ था 1906 के अंदर। ठीक है, और बात करेंगे जो इसके अंदर बैठने वाले इस रेलवे ट्रैक को बनने के बाद रेल इसके ऊपर चली थी, इसके में बैठने वाले जो सबसे पहले जो हमारे पैसेंजर थे वो थे लाला राम नारायण जी, जो कि सोलन के वाइन कॉन्ट्रैक्टर थे। वो इसके अंदर बैठने वाले सबसे पहले पैसेंजर बने थे। जब इनिशियली जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी तो वहां पे 107 टनल्स थी, बट 1930 में जब इसको रीनंबर्ड किया गया तो इसके अंदर 102 टनल्स रह गई थी। और बाकी जो टनल्स थी उनको या तो मिटा दिया गया था या तो वहां से नहीं थी। जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी टनल थी वो थी बरोक टनल, जिसकी कुल लंबाई 1143 मीटर लंबी थी। और ये समुद्र मीन सी लेवल से ये 1560 मीटर ऊंची थी। इसको बनाने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वो क्या थी कि जब इसको बनाया जा रहा था तो ये इतनी लंबी टनल थी कि इसका एंड ही नहीं मिल रहा था। तो वहां के जो उस समय जो इसको बनाने के लिए जो इंजीनियर वहां पे आए थे, जिनका नाम था कैप्टन बरोक, जिनका नाम था, वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि इन्होंने पहली गोली अपने कुत्ते को मारी और दूसरी गोली खुद को मार दी और इन्होंने सुसाइड कर लिया। बट फिर इसको बनाने का काम वहां के लोकल जो एक बाबा थे, बाबा बालकू राम जी, इन्होंने चाइल्ड से थे, वो इन्होंने इसको बनाने में मदद की अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को। किसके सुपरविजन में बनी बाद में ये जो चीफ इंजीनियर थे मिस्टर HS हैरिंगटन जो थे, वो इसके चीफ इंजीनियर थे जो इनको बनाने के लिए इसका काम इन्होंने कंप्लीट कराया गया था। बाद में बरोक, जो कैप्टन बरोक इसके जो पहले इंजीनियर थे, इनके नाम पे ही इस टनल का नाम रखा गया था। और इसको बनाने के बाद ये 200 पैसेंजर्स को एक ट्रेन के अंदर 7 कंपार्टमेंट्स में 200 पैसेंजर को ले जाने के लिए इसको बनाया गया था। बाद में 7 जुलाई 1908 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर एंटर किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट थी उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई बिल्डिंग इस लिस्ट के अंदर आ जाती है तो उस बिल्डिंग को ना तो डिमोलिश किया जा सकता है और ना ही इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। जो जैसी है वैसी रखा जा सकता है, इसको बस संभाला जाता है और इसके ऊपर कोई फर्दर ना तो डिमोलिशन की जाती है और ना ही कंस्ट्रक्शन की जाती है। जब ये बन गया तो इसके अंदर एक और चीज थी कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी इसका नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड स्टीपेस्ट ट्रैक के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसी के लिए इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला गया था। क्योंकि ये कालका से 240 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती 1130 मीटर की ऊंचाई तक ये जाती है। इतनी स्टीप ट्रैक होने के कारण इसको वर्ल्ड स्टीपेस्ट ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। इस साइट के अंदर इस 96 किलोमीटर के लंबे ट्रैक के अंदर 869 ब्रिजेस हैं और 919 यानी 919 इसके अंदर क्या है, कर्व है। तो ये सब बात थी ट्रैक की, इसकी कालका से शिमला तक के ट्रैक की बात थी। अब बात करते हैं दूसरे ट्रैक की, पठानकोट से लेकर जोगिंदरनगर तक। पठानकोट से लेकर जोगिंदरनगर तक का ट्रैक ये 113 किलोमीटर का ट्रैक है और इसका काम जो शुरू हुआ था वो 1926 में इसका काम शुरू हो गया था। और इसका काम जो कंप्लीट हुआ था 1 अप्रैल 1929 को इसका काम कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस ट्रैक के अंदर 113 किलोमीटर के ट्रैक के अंदर 993 जो ब्रिजेस थे और इसके अंदर 2 टनल्स हैं। और इसके अंदर एक और रिकॉर्ड इस ट्रैक के अंदर एक और रिकॉर्ड मौजूद है। वो ये है कि इस ट्रैक के अंदर जो ब्रिज नंबर 254 ब्रिज है जो गज नदी के ऊपर बना है, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट नैरो गेज ब्रिज है, जो कि
सम्मान पूर्वक प्राउडली मैं एक बात कह सकता हूं कि ये मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है। ये जो ट्रैक है 113 किलोमीटर का ट्रैक पठानकोट से लेकर जोगिंदर नगर, उसके बीच में एक गांव पड़ता है, एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है जमावाला शहर। वो मेरे शहर के बोल सकते हैं या मेरे गांव का रेलवे स्टेशन है। तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। तो अब बात वापस आता है टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट कि ये जो एरिया ट्रैक है ये क्यों बनाया गया था? तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। 1926 में इसको बनाया गया था, 1929 तक इसको कंप्लीट कर दिया गया था। ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि जोगिंदर नगर जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, छन्नन पावर हाउस वहां पे एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए रॉ मटेरियल्स को भेजना था। तो रॉ मटेरियल्स को इस रेलवे ट्रैक के जरिए वहां पे भेजा गया था, तो इसलिए इस रेलवे ट्रैक को बनाया गया था। बात करते हैं कि इसको भी रिकमेंड किया गया था 2009 की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर रिकमेंड किया गया था, जो उसको बाद में नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला, आगे पता नहीं। इस ट्रैक को नगरोटा से लेके जोगिंदर नगर तक इस स्ट्रेच को एक टाइम पे बंद कर दिया गया था, 1942 में बंद कर दिया गया था, बट इसको दोबारा से खोला गया। कब खोला गया? 15 अप्रैल 1954 को इसको दोबारा से ओपन कर दिया गया फॉर द पब्लिक ट्रैफिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंगल ऊना चरेरू रेलवे की बात कर लेते हैं। तो ये 33 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसमें 14 किलोमीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच है, कहां से लेके ऊना से लेके नंगल तक का, एक नंगल टू ऊना तक का एक लॉन्गेस्ट 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसको 11 जनवरी 1991 को उस समय के जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे जैनेश्वर मिश्रा जी, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। और उस समय का ये इकलौता ऐसा ब्रॉडगेज फंक्शनल रेलवे ट्रैक था जो कि काम कर रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं बनुपली से लेके बिहुपली बिलासपुर बहरी ब्रॉडगेज की बात करते हैं। तो ये 63 किलोमीटर का स्ट्रेच था जिसको कि सैंक्शन किया गया था 2008 और 2009 के बीच में। ये 49.2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो हिमाचल के अंदर आता था, बाकी रेस्ट 13.9 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो पंजाब के अंदर आता था। और उसको बनाने के लिए टोटल कॉस्ट थी वो 2,967 करोड़ इसके अंदर का खर्चा था, जिसको कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75 की रेशियो में ये बांटा गया था। जो 75% जो इसका खर्चा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रही थी और 25 जो इसका खर्चा था वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बद्दी टू चंडीगढ़ न्यू ब्रॉडगेज की बात कर लेते हैं। तो ये सैंक्शन किया गया था 2007 से लेकर 2007 और 8 में इसको सैंक्शन किया गया था। टोटल कॉस्ट इसकी 1672.70 करोड़ थी और जिसमें से कि 50% जो था वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करने वाली थी और कर रही ने किया, और बाकी जो 50% था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेयर किया। इसके अंदर जो टोटल जो स्ट्रेच था वो 27.95 किलोमीटर का था, जिसके अंदर 24.89 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था हरियाणा के अंदर था और 3.055 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो हिमाचल प्रदेश के अंदर था। नेक्स्ट जो था वो ऊना से लेके हमीरपुर तक के स्ट्रेच की बात कर लेते हैं हम। ये जो सैंक्शन किया गया था वो किया गया था 2017 से लेके 2017 और 18 के बीच में इसको सैंक्शन किया गया था और इसकी जो टोटल स्ट्रेच था वो 54.1 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच था। इसके उसको बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट आई थी वो आई थी 5,821 करोड़ रुपए जो इसके अंदर खर्च आया था, और जिसके अंदर की 832 करोड़ जो था वो लैंड एक्विजिशन में ही खर्च कर दिया गया। लैंड एक्विजिशन का मतलब था कि जो आपकी लैंड है, जो आपकी पर्सनल लैंड भी है आपके नाम पे है, वो भी आपके नाम की नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब उसको एक्वायर कर सकती है, जब चाहे तब उसको अधिकृत कर सकती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेशन। तो इसको कभी भी एक्वायर किया जा सकता है, बस उसके बदले में आपको गवर्नमेंट क्लेम देती है। उस समय की मौजूदा रेट जो जमीन के होंगे उसी अनुसार आपको गवर्नमेंट जो रेट होंगे उसी अनुसार आपको क्लेम दिया जाता है और आपसे वो लैंड ले ली जाती है। इसे ही हम कहते हैं लैंड एक्विजिशन है। तो इसके दौरान क्या हुआ, जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको 50% इसका जो खर्चा है वो बेयर करना पड़ेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए एग्री नहीं हुई। तो और ये जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा लटक गया।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंगल डैम से लेकर तलवाड़ा तक का। तो ये जो नंगल डैम से लेकर तलवाड़ा तक का जो स्ट्रेच था वो जो सैंक्शन किया गया था वो किया गया था 1981 से लेकर 1981-82 में इसको सैंक्शन किया गया था और 2100 करोड़ रुपया इसको बनाने की लागत आने वाली थी। ठीक है, और इसको 100% जो बेयर कर रही थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बेयर कर रही थी। और ये टोटल जो स्ट्रेच था वो 83.574 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था ये, और इसके अंदर 62 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो हिमाचल के अंदर था, रेस्ट जो था वो पंजाब के अंदर था। तो 62 में से 60 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बाकी रेस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये अंब से लेके अंदौरा तक का ये जो स्ट्रेच है ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है और इसका इनॉग्रेशन खुद हमारे ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली ही वंदे भारत ट्रेन को चला के इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। बाकी जो रेस्ट है वो दौलतपुर तक हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर लगता है और इसको ही बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे काम की इंस्पेक्शन हो चुकी है। वो जो भी वहां पे लैंड को एक्वायर करने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी ये स्टेज भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।